गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में गणित विषय में आज हम नया चैप्टर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। दूसरी प्रश्नावली दूसरी है एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम एक चर या दो चर ये क्या होते हैं। सबसे पहले चर राशि का पता होना चाहिए आपको। चर राशि अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेके जेड तक के जो अक्षर होते हैं वो किसी संख्या या किसी अंक के साथ में आ जाते हैं। तो उनमें जो अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है वो चर कहलाएगा। उसके बाद में रैखिक की बात करते हैं। रैखिक उस चर के ऊपर घात है। यदि एक हो, चर की घात एक हो, उसे हम रैखिक कहते हैं। समीकरण दोनों तरफ समान करना। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण हमारे पास ये हो गए। जैसे हम लोग x प्लस 4 बराबर 3 ले, x प्लस 4 बराबर 3। यहां ध्यान से देखें, सबसे पहले इसमें एक ही चर है। एक ही चर का मतलब ये हुआ अक्सर एक ही है। कई बार ये आ जाता है 2x प्लस 3x 10, ये समीकरण मान लो आ गया। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं एक चर ये हुआ और एक ये हुआ। नहीं, बिल्कुल गलत है। दोनों चर समान है तो वो सजातीय पद कहलाते हैं। सजातीय पद में केवल एक ही चर माना जाएगा क्योंकि यहां भी वही चर है x, यहां भी x। यदि 2x प्लस 3y ये आ जाता है तब आप जरूर कह सकते हो दो चर हो गए, एक x चर हो गया और एक y चर। तो यदि एक समान चर आ रहा है तो वो एक चर। उसके बाद में इन पे कोई घात नहीं होती है। घात नहीं होती है तो वो एक घात माना जाता है। लेकिन जैसे मान लो घात आ गया ये, तो ये द्विघात समीकरण कहलाता है, जो आपके नहीं है। द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे घात 2 आ गई तो वो 8वीं कक्षा के कोर्स में नहीं है। तो हमारा जो चैप्टर है वो एक चर वाला या वाले रैखिक समीकरण है। इसमें प्रश्नावली 2.1 बहुत ही इजी प्रश्नावली है। 2.1 ऊपर हेडिंग दे रखी है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। कई बार इसमें उत्तर की जांच भी पूछा गया है, तो मैं एक समीकरण के उत्तर की जांच भी बता दूंगा आपको और हल करके बता रहा हूं। तो इसमें पहला सवाल देखिए, सिंपल सा सवाल है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। x माइनस 2 बराबर 7। यहां से हल लगाइए। सबसे पहले हमें इस समीकरण में चर अक्षर देखना है, यानी कि चर कौन सा है x, तो इसी का मान निकालना है। इस x का मान निकालना है। तो यहां से हम x को यहीं रोक लेंगे। माइनस का 2 यहां से इधर आएगा, जिसको हम पक्षांतरण कहते हैं। पक्षांतरण, ये माइनस की 2 संख्या है, इसको हम यहां से उठाकर इस चर की साइड से अलग दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो सबसे पहले उधर क्या है 7, और ये माइनस का 2 भी इधर आ गया तो प्लस का 2 हो जाए। पक्षांतरण करने पर इनके साइन है यानी निशान चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। जो यहाँ गुणा में होता है उधर जाते ही या उधर से इधर आता है। पक्षांतरण किधर, वाम पक्ष दक्षिण पक्ष या फिर बायां और दायां पक्ष, LHS RHS, इनमें से किधर से भी कोई दूसरा पक्ष से दूसरी तरफ जा रहा है तो उसका निशान है वो चेंज हो जाते हैं, उसको हम पक्षांतरण कहते हैं। तो यहाँ x का उत्तर आ गया 9।
समीकरण में विशेष तौर से ध्यान रखें, आपको या का चिन्ह लगाना है, अन्यथा नंबर काट लिए जाते हैं। इस समीकरण का हल आ गया 9। उत्तर की जांच मैंने कहा था, एक प्रश्न की मैं बता दूंगा। उत्तर की जांच यदि पूछे तो ही, इसमें नहीं पूछा गया। देखो निम्न समीकरणों को हल करो, तो ये आपको यहां तक ही करना है। यदि उत्तर की जांच पूछ ले तो इस समीकरण में जहां अक्स है वहां पे 9 रखेंगे, जो उत्तर है ना आपके, तो 9 - 2 = 7। तो देखो 9 में से 2 घटाया 7 से, ये आपका दोनों तरफ बराबर रहेगा। ये उत्तर की जांच होती है। अब हम इसमें 1-2 प्रश्न और लेते हैं, जैसे ये तो सिंपल सा था। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम इसमें। दूसरा जैसे ये 3 + 7 + x = 17/7, ये समीकरण, इसका हल निकालेंगे। बहुत अच्छा समीकरण है। हल इसमें चरराशि पहचानेंगे तो अक्स है, अक्स को यहीं रोक लेंगे, तो 3/7 यहां से इधर आएगा, पक्षांतरण होगा इसका। तो इसका निशान देखना है, बाईं तरफ निशान देखा जाता है, कोई भी निशान नहीं, तो ये प्लस का होता है। तो यहां से पहले तो इधर है 17/7 और -3/7। अब आप लोग x बराबर है, यहां से 7 इनका लघुत्तम आया, दोनों का 7 का भाग 7 में दिया 1 को 17 से गुणा करते हो 17, माइनस का निशान, 7 का भाग 7 में दिया 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, x बराबर 14/7, यानी x का उत्तर आ गया 2। और ये आप या का चिन्ह अवश्य लगाएंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से हम लोग एक और ले रहे हैं, जैसे थर्ड पर्सन लेते हैं। इसमें 2x/3 = 18। यहां से हमें x दिख रहा है 2/3 से गुणा हो रहा है, तो हम हल करेंगे। तो सबसे पहले 2x/3 है, 2x यहीं रोकते हैं हम, 2 और x ये पूरा का पूरा ही रोक लेंगे। 3 यहाँ भाग में है, उधर जाएगा, पक्षांतरण होगा, 18 × 3 हो जाएगा। ये यहाँ भाग में था, इधर गुणा हो गया। उसके बाद में इसलिए x बराबर, ये x यहाँ पे गुणा हो रहा है 2 से, तो इधर आते ही 18 × 3 था ही, इसमें भाग में हो जाएगा। उसके बाद में इसको आप लोग हल कर लेना। कैसे? जैसे 2 का भाग इसमें 18 में जा रहा है, 18 में जा रहा है 9 बार, और 9 को 3 से गुणा कर दें किया तो 27, ये आपका उत्तर। उसके बाद एक समीकरण और बता देता हूं, उसके बाद में आप स्वयं करेंगे। जैसे इसके अंदर चौथा लेते हैं हम लोग 1.6 बराबर y/1.5। हल, इसमें आपको चरराशि देखनी है तो y है, तो y को हम यही रोकते हैं, यही रोक लिया। ये भाग में है 1.5, इसको हम इधर लाएंगे पक्षांतरण में, तो सामने 1.6 है, उससे गुणा हो जाएगा। अब आप लोग इसको गुणा करेंगे, यानी कि 1.6 को 1.5 से गुणा करेंगे, तो 16×85, 16×8 24। यहां से एक अंक ये, एक अंक ये, पॉइंट के एक अंक ये हो गया, पॉइंट के एक अंक ये, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। y का मान आ गया हमारे पास 2.4। इस तरह से ये 4 सवाल मैंने समीकरण के बता दिए हैं। आप लोगों को जांच भी याद रखनी है, वैसे करना नहीं है होमवर्क में जांच, और ये समीकरण हल करना में, जो भी समीकरण आपको नहीं आता है वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे समीकरण लिखा रहा हूँ, बाकी होमवर्क में आएंगे वो आप आराम से बैठ कर करेंगे। 4 तक हो गए, 5वां लिख लो यहाँ पे, y+3 = 10। छठा है 6 = z+2। 7वां है 6x = 12।
आठवां है t/5 बराबर 10। 9वां है इसमें 7x - 9 बराबर 16। 10वां है इसमें 14y - 8 बराबर 13। 11वां है इसमें 17 + 6p बराबर 9। और अंतिम है 12वां x/3 + 1 बराबर 7/15। ये आपको जो मैंने 4 बताए हैं वैसे ही इनको हल करना है। या का चिन्ह अवश्य लगे, उतारे इनको। उसके बाद में हम लोग दूसरे प्रश्नावली में जाते हैं। 2.1 प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम 2.2 में जा रहे हैं। 2.1 में इतने हैं, जो 12 सवाल थे ना, ये आपको हल करने हैं। प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण में। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको प्रश्न बता रहा हूं। इसमें आपको समीकरण बनाने हैं। समीकरण बनाने भी खुद को है। लैंग्वेज वाले प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न है 1 नंबर। अगर आपको किसी संख्या से एक बटा दो घटाने और परिणाम को परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से सुने। इसकी ये शर्त दी गई है, उस शर्त के अनुसार हम चलेंगे। अगर आपको किसी संख्या का पता नहीं है आपको, तो जिसका पता नहीं है उसको आप लोग x माना कि वह संख्या x हो जाएगी। तो यहाँ पे हल हो रहा है इसका। माना संख्या है बराबर x ले लो, y ले लो, a b c कुछ भी x, ठीक है। उसके बाद में सवाल की शर्तानुसार, सवाल की शर्त क्या कह रहे हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाना है, तो संख्या हमारे पास x आ गई। x में से 1/2 घटा दो, घटा दिया हमने। x माइनस 1/2 बन गया। दोबारा कि किसी संख्या से 1/2 घटाना, तो वह संख्या तो x मान ली हमने, उसमें से 1/2 घटा दो। यदि वो जोड़ने के लिए बोले तो यहाँ प्लस कर दो। और परिणाम हमारा ये आ गया। परिणाम को 1/2 से गुणा, तो गुणा 1/2 करने पर 1/8 प्राप्त होता है। 1/8 जो प्राप्त होता है वो बराबर, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। अब आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखें। सबसे पहले x माइनस 1/2, ये जो ब्रैकेट का है वो पूरा रखेंगे। ये ब्रैकेट के बाहर जो गुणा हो रहा है ना 1/2, इसको हम पक्षांतरण से उधर लेके जाएंगे। तो 1/8 गुणा 2/1 हो जाएगा। जब पक्षांतरण से यहाँ गुणा जा रहे हैं तो उसका व्युत्क्रम उधर गुणा हो जाता है, गुणा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, यानी कि 1/4।
अब हम अक्स यहीं रोकेंगे तो माइनस का 1/2 उधर जाएगा, तो उधर हमारे पास 1/4 पहले से ही है और ये प्लस का 1/2 और इन दोनों का लघुत्तम लेंगे हम 4। 4 का भाग 4 में दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, यानी कि हमारे पास अक्स का मान आ गया 3/4। या का चिन्ह अवश्य लगाएं और ये आपका उत्तर होगा। जांच आपको करनी है तो इस समीकरण में 3/4 मान रखिए, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, इनको हम समीकरणीय समस्या बोलते हैं। इस समस्या को आपको पहले समीकरण बनाना है, उसके बाद में उसका हल करना है। तो उतारिए इसको, उसके बाद में अगला देखते हैं। एक प्रश्न है, एक यहां पे मैं सवाल को नोट करवा रहा हूं आपको। दूसरा, एक आयताकार तरणताल, तरणताल होता है तैरने वाला। हमारे पास जिस तरह से तालाब होता है ना, वैसे ही इस स्विमिंग पूल को बोलते हैं। तो एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि तरणताल का परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आपको ये देखना है तुलना किससे की जाती है। जैसे यहाँ प्रश्न में एक तरणताल की, आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक। लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई से तुलना हो रही है तो आपको चौड़ाई मान लेनी है। वैसे लंबाई मानकर भी होता है, लेकिन यहाँ सवाल सरल हो जाए इसके लिए हम देख रहे हैं, देखो जिससे तुलना हो रही है उसको माने पहले। तो हल लगा के माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई, अक्स मीटर लिखोगे आप। मीटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसका परिमाप दे रखा है यहाँ पे, देखो 154 मीटर, तो मीटर। इसलिए तरणताल की लंबाई आ जाएगी हमारे पास। लंबाई क्या है, देखो तरणताल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई को दुगुना करो पहले, 2 गुणा अक्स यानी कि 2 अक्स, दुगुने से 2 मीटर अधिक है प्लस 2। ये हमारे पास आ गई तरणताल की लंबाई। यदि उसका परिमाप, अब सवाल की शर्त में ले लो इसको, सवाल की शर्तानुसार तरणताल का परिमाप बराबर 154 मीटर। तरणताल का परिमाप का सूत्र लगाए, आयताकार का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154। अब हमारे पास जो भी मान है इसके अंदर रख देते हैं। तो 2 गुणा लंबाई, लंबाई हमारे पास 2x प्लस 2 है प्लस चौड़ाई अक्स है बराबर 154। सबसे पहले यहाँ पे 2 गुणा हो रहा है ब्रैकेट से बाहर,
इसको उधर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर जाते भाग हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 2x प्लस 2 प्लस x बराबर 154/2 77। ये 2x प्लस 2 प्लस x का मान आया 77। यहां आप लोग या का चिन्ह अवश्य लगाएं। उसके बाद में यहां देख लीजिए 2x में हम x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएंगे। 3x 2x ये 1x ये हो गया 3x यहीं रोकेंगे तो 77। ये प्लस के 2 इधर आएंगे तो माइनस के 2 इधर हो जाएंगे। 3x बराबर 75। इसलिए x बराबर 75/3 हो जाएगा। बट्टा 3 इसलिए हुआ क्योंकि 3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर भाग में आ जाएगा। x बराबर 25। ये x की वैल्यू आई है हमारे पास 25। x हमने क्या माना था? माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई माना था। इसलिए तरणताल की चौड़ाई बराबर तो लिख दो 25 मीटर और तरणताल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक हो तो हमने मानी थी 2x प्लस 2 गुना x का मान 25 है प्लस 2 यानी कि 50 प्लस 2 52 मीटर होगा। 52 मीटर। इसलिए तरणताल की लंबाई तो आई हमारे पास 52 मीटर और चौड़ाई आई 25 मीटर। इसमें आगे आपसे तरणताल का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है तो जितना पूछे उतना ही जवाब दें। इस तरह से ये समीकरण के 2 सवाल कंप्लीट हो गए 2.2 के। बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।